अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो बनाई थी ट्रेंड लाइन पे कि वो कैसे निकालते हैं। आज आपको वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए थी। आज आपको बताएंगे कि मूविंग एवरेज के ज़रिए डे ट्रेड आप कैसे कर सकते हैं। ये डे ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटजी है और हर तरह के कैंडल पैटर्न पे ये सूटेबल है। अभी कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं उसकी। सबसे पहले हमने कार्डेनो खोला हुआ है और ऊपर ही आपको ना इंडिकेशन नज़र आ रही होंगी। ये ऊपर आपको इंडिकेटर नज़र आ रहे होंगे। ठीक हो गया। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, लेफ़्ट से राइट करेंगे, इंडिकेटर आएगा इधर। ये ऊपर इंडिकेटर आया, आपने उस पर क्लिक किया। आप इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे तो ये सारी आ जाएंगी। फिर आपने बिल्ट इन पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी फेवरेट की हुई है मूविंग एवरेज, आप ये देख सकते हैं। फेवरेट में आके मूविंग एवरेज मैंने ऑलरेडी फेवरेट की है। तो आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपने बिल्ट इन पे आना है। बिल्ट इन पे क्लिक किया, मूविंग एवरेज ऊपर स्क्रॉल किया और आप देख सकते हैं ये मूविंग एवरेज आया। आपने सिर्फ मूविंग एवरेज लेना है। बाकी मूविंग एवरेज, एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, क्रॉस मूविंग एवरेज, लाइन क्रॉस, आपने इनमें से किसी को नहीं सेट करना है। सिर्फ आपने मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है। एक दफ़ा क्लिक किया आपने, अब आपने ऊपर से क्रॉस कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद क्रॉस किया, हम चार्ट में आ गए। अब आप देख सकते हैं ये चार्ट पे एक आड़ी टेढ़ी लाइन आ गई है नीले रंग की, ये जो चल रही है आपके सामने कैंडल्स के दरमियान। ये आड़ी टेढ़ी लाइन आ गई है। अब इस आड़ी टेढ़ी लाइन को आप देख सकते हैं, ये मूविंग एवरेज आपके सामने ये आ गई। MA मूविंग एवरेज 9 लिखा हुआ है। आपने 3 मूविंग एवरेज खोलनी है, 5, 10 और 20 की। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे। ये जो मूविंग एवरेज 9 लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये जो 9 लिखा है इसको 5 करेंगे पहले। बाकी किसी सेटिंग को नहीं छेड़ना है। इसको 5 किया और ओके कर दिया। अब ये हमारे पास मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, ये मूविंग एवरेज 5 आ रही है। आपने दोबारा इसी तरह इंडिकेटर में जाना है ऊपर। इंडिकेटर में जाना है आपने। इंडिकेटर में आएंगे, फिर आपने बिल्ट इन में आना है। इंडिकेटर में आके ये बिल्ट इन है, बिल्ट इन में आएंगे, फिर नीचे जाएंगे और मूविंग एवरेज पे दोबारा क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं दोबारा मूविंग एवरेज है, आपने इस पर दोबारा क्लिक कर देना है। दोबारा क्लिक किया, फिर ऊपर से क्रॉस किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ 2 लाइनें आ गई हैं। अब ऊपर आप देख सकते हैं ये 5 वाली है जो हमने की थी। अब दोबारा जो की है ये फिर 9 की आई है, इसको हमने 10 करना है। तो हम फिर इस 9 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आके बाकी किसी को सेटिंग छेड़े बगैर इसको 10 कर देंगे। ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं अब ये 2 लाइनें होगी आड़ी टेढ़ियाँ जो कैंडल्स के दरमियान आ रही हैं। अब तीसरी मूविंग एवरेज लेके आएंगे, फिर इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे। बार मूविंग इंडिकेटर पे क्लिक किया, फिर नीचे आएंगे, फिर मूविंग एवरेज पे क्लिक किया, फिर ऊपर से क्रॉस किया। आप देख सकते हैं अब हमारे पास 3 आ गई हैं। अब ये ऊपर 2 मूविंग एवरेज 5 और 10 आई हुई हैं, या तीसरी फिर 9 की आ गई है। हमने इसको 20 का करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर इसकी सेटिंग को दबाएंगे।
सेटिंग में प्रेस करने के बाद 9 आ रहा है, 9 को की जगह हमने 20 कर देते हैं बग़ैर किसी चीज़ को तब्दील किए। ओके किया तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों मूविंग एवरेजेस आ गई हैं, 5 डेज़ की, 10 डेज़ की और 20 डेज़ की। अब ये मूविंग एवरेज है क्या? मूविंग एवरेज ये होती है कि 5 दिन की ये हाई लो को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको तकसीम 5 कर देते हैं, उन सब को जमा करके है कि 5 दिन, 10 दिन का 10 दिन की जमा करता है, 20 दिन का 20 दिन की। तो आपने मूविंग एवरेज 5, 10, 20 करनी है। अब आपको ज़रा हम इसको बड़े व्यू पे दिखाते हैं। ये अब खोल गया है पूरा चार्ट। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं तो आप इसको ज़रा मुझे खोलने दें। अब बाइंग ट्रेंड में ये तीनों जिधर मिलेंगी वहाँ से मार्केट सेल हो जाएगी, और सेलिंग ट्रेंड में ये तीनों अगर कैंडल के नीचे मिलें तो ये तीनों फिर बाएं हैं। अब इसको थोड़ा सा पीछे करके आपको दिखा देते हैं, अभी आपको पीछे लेके जाते हैं और दिखा देते हैं थोड़ा सा, जितना जहाँ से ये आ रहा है, जहाँ तक ये तीनों कैंडल्स आ रही हैं आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये सेलिंग ट्रेंड आ रहा, आप ये देख सकते हैं ऊपर से सेलिंग ट्रेंड आ रहा है सारा, ये मार्केट गिर रही है यहाँ से, ये सारी सेलिंग ट्रेंड है। अच्छा, सेलिंग ट्रेंड में आप देखेंगे ये तीनों मूविंग एवरेजेस जो लाइनें हैं इधर आके मिलती हैं। सेलिंग ट्रेंड में ये तीनों जहाँ मिलेंगी कैंडल के नीचे या दरमियान में, तो वहाँ से मार्केट बाय हो जाएगी। और आप अगर देखें तो ये तीनों यहाँ मिली हैं और फिर ये यहाँ तक बाय हो गई हैं। 17 से 1.30 पे गई है, ये आप देख सकते हैं। अगला फिर ये यहाँ से सेलिंग ट्रेंड आया है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देख सकते हैं आप, ये फिर मार्केट गिरी है और ये फिर दोबारा तीनों ना सेलिंग ट्रेंड में तीनों इधर इकट्ठी हुई हैं और फिर ये बाय हो गई है, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बाइंग ट्रेंड है, आपको दिखा दें। अब ये बाइंग ट्रेंड था, वहाँ से बाइंग ट्रेंड शुरू हो गया। बाइंग ट्रेंड में ये तीनों फिर यहाँ मिली हैं, तीनों फिर मिली हैं, तो मार्केट फिर गिर गई है वहाँ से। जहाँ ये बाइंग ट्रेंड पे तीनों मिली हैं तो सेलिंग ट्रेंड आ गया। सेलिंग ट्रेंड में आप आके देख सकते हैं, ये फिर तीनों यहाँ मिली हैं। अब सेलिंग ट्रेंड में सेलिंग ट्रेंड था, सेलिंग ट्रेंड में तीनों फिर यहाँ मिली हैं और आप देखें कि फिर ये यहाँ से प्रॉफिट देगी है, प्रॉफिट देगी है। अच्छा, ये फिर नीचे गिरी और कंसोलिडेशन में चली गई मार्केट। नीचे गिर के जब कंसोलिडेशन में होगी और तीनों इकट्ठे हो जाएं तो फिर ये आपको बाय सिग्नल दे रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये तीनों यहाँ मिली हैं इस जगह पे। ठीक हो गया। कुछ घंटे ये इसी तरह रही है, लेकिन तीनों मिल गई थी तो ये आपको ऊपर प्रॉफिट देगी। आगे आए, अब ये फिर बाइंग ट्रेंड में कंसोलिडेशन आई। ठीक है, कंसोलिडेशन में फिर ये तीनों इकट्ठी हुई और फिर ये बाय दे गई। आगे आते रहे। अब ये बाइंग ट्रेंड थे, अब ये बाइंग ट्रेंड था सारा। बाइंग ट्रेंड में ये तीनों इधर इकट्ठी हुई और ये गिर गई। फिर आपको यहाँ से ये इंडिकेशन देता रहेगा कि कहाँ आपने बाय करना है और कहाँ आपने सेल करना है। ये यहाँ से फिर गिरी, तीनों इधर इकट्ठी हुई और फिर बाय हो गई। 1.30 से 1.42 तक गई। अब ये बाइंग ट्रेंड है। ठीक है, बाइंग ट्रेंड में बाइंग ट्रेंड चल रहा है अभी भी। बाइंग ट्रेंड के ऊपर ये देखिए आप, तीनों किधर मिली हैं। ये जो पहले मिल रही है नीचे मिल रही हैं, नीचे काउंट नहीं करता है, ऊपर मिलना चाहिए। देखें, सेल जब लगानी है तो ये ऊपर मिला है आपको, तो यहाँ से मार्केट फिर सेल हो गई है।
और ये अभी आप देखें ये छोटी सी मार्केट फिर गिरी थी, ये कंसोलिडेशन में आई, गिरने के बाद कंसोलिडेशन के बाद आए तो आपको पता है तीनों मिलें तो फिर बाय हो जाता है। तो ये फिर यहाँ से बाय होके ऊपर गई है, 3 सेंट फिर यहाँ से देगी है। तो ये डे ट्रेडर्स के लिए है। अब हमने ये चार्ट खोला हुआ है 1 घंटे का, अभी हम चार्ट खोलते हैं किसी और का, ठहरे। अब हम बात करते हैं कि हम यार कोई किसी और को देख लेते हैं, चलें BTC को देख लेते हैं। BTC को BTC USD Coinbase USDT भी खोल दिया जी बाइनांस में। अच्छा, इसको नीचे कर दिया। अभी 1 घंटे की खुली हुई है, हम इसको 4 घंटे में कर देते हैं बाइनांस को, इसमें कैंडल स्टिक में जाके। अब फिर आपको पीछे ले जाते हैं, ठहरे, बहुत ज़्यादा हो गया खुला। आपको दिखाते हैं वापस। अच्छा, ये लेवल लगाए हुए हैं मैंने, एक नज़र लेवल्स हटा लो। ये नीली लाइन्स जो आपको नज़र आ रही है लेवल्स निकाल के रखे हुए थे। अब ये 4 आवर की कैंडल स्टिक्स हैं बिटकॉइन की, 4 घंटे की। हम ज़रा पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। अच्छा जी, ये सेलिंग ट्रेंड था। सेलिंग ट्रेंड में ये एक बाइंग ट्रेंड आया, आपको देखें ये गिर रही थी मार्केट, गिरने के बाद अब ये ऑलमोस्ट यहाँ से 30,000 से ऊपर गया 38,000 तक। ये बाइंग ट्रेंड आया है और आपने देखा बाइंग ट्रेंड में ये तीनों फिर इधर मिली हैं, मिलने के बाद फिर ये गिर गई है यहाँ तक। मतलब ये 30,000 से ऊपर गई है, 38,000 गया इसने, और फिर तीनों वो मिली हैं और ये गिर गई है मार्केट यहाँ से। ये फिर बाइंग ट्रेंड आया है, ये नीचे से यहाँ से ऊपर फिर ये गई है 36,000 तक गई है 30,000 से। अच्छा, यहाँ फिर आप देखें ये तीनों फिर मिल गई हैं, ये तीनों फिर मिली हैं तो फिर यहाँ से ये नीचे गिर गई है, वो यहाँ मिली हैं और ये फिर नीचे गिर गई है। अच्छा, नीचे ये अब नीचे गिरी है, नीचे गिरने के बाद सेलिंग ट्रेंड में फिर ये यहाँ इकट्ठी हुई हैं, ये तीनों फिर जुड़ गई हैं, इकट्ठी हुई हैं इस जगह पे, तीनों मूविंग एवरेज फिर इकट्ठी हुई हैं। तो फिर ये यहाँ से करीब 34,000 से फिर 37,000 दे गया। आप इस तरह देख, अब ये फिर बाइंग ट्रेंड आया था, ये फिर बाइंग ट्रेंड है, ये तीनों फिर इकट्ठी हुई हैं और फिर यहाँ से वो गिर गई हैं, 2-3 हज़ार वहाँ से गिर गई है। अब आपको देखें, अब ये यहाँ से नीचे गिरी है इस जगह से, ये देखें यहाँ तक, मतलब 37,000 से 34,000 पे आई है, ये 38,000 से 34,000 पे आई है। और यहाँ ये तीनों फिर इकट्ठी हुई हैं और ये फिर ऊपर चली गई है। आप देख लें, तीनों इकट्ठी हुई है और फिर ऊपर चली गई है। तो ये मूविंग एवरेज से डे ट्रेड करने का तरीका है। अब आप देखें ये ऊपर गई है, ठीक है, हो गया, ये यहाँ से बाइंग ट्रेंड में ऊपर चली गई, ये बाइंग ट्रेंड आ गया। अब बाइंग ट्रेंड में आके ये तीनों फिर मिली हैं, आप देखें फिर मार्केट सेल हो गई है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे कहाँ तीनों इकट्ठी होती है और कहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाती है। ये छोटी छोटी ट्रेड्स आप कर सकते हैं बड़े मार्जिन के साथ। अब ये सेलिंग ट्रेंड में नीचे आई, ये तीनों मिली, ये थोड़ा सा ऊपर बाय हो गया, वो वहाँ से नीचे गिरा, इधर ये तीनों मिली और ये फिर बाय हो गया। तो ये 2-3 हज़ार की, अब आप ये छोटे छोटे सेशन देख लें आप, ये फिर ऊपर इस बाइंग ट्रेंड पे आके इधर मिली हैं, ये फिर गिर गई है, नीचे आके ये फिर मिली हैं, फिर ये थोड़ा सा ऊपर चली गई हैं। तो ये तीनों बाइंग ट्रेंड सेलिंग ट्रेंड में जिधर मिले। अब अगले कॉइन को दिखा देते हैं, आपको 3 कॉइन दिखा देते हैं। आडा दिखा दिया है, ईथ USDT, कार्डेनो दिखा दिया है। अब आपको ईथर दिखा देते हैं। अब ईथ को ले लें आप, ईथ की आपको डेली कैंडल से दिखा देते हैं।
एक आपको 1 आवर की कैंडल से दिखाया, एक आपको 4 आवर की कैंडल से दिखाया, अब एक डेली कैंडल में आप देख लें। और ये सारा डे ट्रेडर्स के लिए, जो डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए। ज़रा थोड़ा पीछे चले जाते हैं। अच्छा, आपको बताया था ये कितने अरसे से कंसोलिडेशन चल रही है। आप ये देखें ज़रा, ये कितने दिन से कंसोलिडेशन चल रही है, ये देख लें। इतने दिन से कंसोलिडेशन चल रही है, ये इतने दिन से कंसोलिडेशन चल रही है और ये आपस में मिली हुई है। ये यहाँ से बाय हो गया। अब आप देखिएगा बाइंग ट्रेंड आ गई। अब बाइंग ट्रेंड में आपको जिधर तीनों मिलेंगी ना, बाइंग ट्रेंड आगे फिर कंसोलिडेशन आई। आपको दिखाता हूँ, ये फिर सारी कंसोलिडेशन आई। कंसोलिडेशन में जब तीनों मिलेंगी फिर ये मार्केट ऊपर जाएगी। आपने देखे, फिर कंसोलिडेशन आई, ट्रेड हो गया, फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाके आप देख लें, ये तीनों फिर इस जगह पे मिली हैं। ये बाइंग ट्रेंड था सारा, ये सारा बाइंग ट्रेंड था। बाइंग ट्रेंड में ये इस जगह तीनों मिली और फिर आप मार्केट वहाँ से देखें 1800 से 1400 पे आ गई, गिर गई। अच्छा, फिर ये बाइंग ट्रेंड आया, ये बाइंग ट्रेंड आया, ये तीनों फिर इधर मिली और फिर ये वहाँ से गिर गई 1800 से, फिर 1600 पे गिर गई। अच्छा, अब फिर ये बाइंग ट्रेंड चल रहा। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं, ये सेलिंग ट्रेंड है। ये गिरी, यहाँ से गिरने के बाद ये तीनों इस जगह पे इकट्ठी हुई। इकट्ठे होने के बाद ये देखें फिर आपको 1800 से फिर 2700 तक चला गया। अब ये बाइंग ट्रेंड था सारा। अब आप देखें, ये सारा बाइंग ट्रेंड था, ये बाइंग ट्रेंड है, ये सारा बाइंग ट्रेंड है। ये तीनों फिर इधर मिली हैं इस जगह पे और वहाँ से मार्केट फिर 3500 से 1800 पे आ गई है, 3500 से। ये एक हफ्ते के अंदर आप मूविंग एवरेज गिरने से। अच्छा, ये फिर यहाँ से इस जगह से 1700 से ये फिर गई है 2400, 2300, 2400 तक, 2500, 2600, 2800 तक। ये इस लेवल से फिर इधर तक बाय हुई है। आप देखें, इस बाइंग लेवल में ये फिर इधर तीनों इकट्ठी हुई और फिर मार्केट सेल हो गई है। अब ये फिर बाइंग ट्रेंड है, आपको दिखाएं। अब ये फिर ये यहाँ से यहाँ बाय हुई है, लेकिन अब ये कंसोलिडेशन में है। अगर कंसोलिडेशन ज़्यादा दिन रही और फिर ये तीनों, अब ये तीनों इकट्ठी हो चुकी हैं, कंसोलिडेशन अगर ज़्यादा हुई तो ये ऊपर चली जाएगी। अदरवाइज़ ये इकट्ठी हो गई है तो ये थोड़ा सा यहाँ फिर गिरेगा। तो ये एक वीडियो थी डिटेल में कि कैसे मूविंग एवरेज को देख के आप आवरली, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, एक डे, एक वीक की कैंडल में है तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉइन पे ट्रेड कैसे करनी है। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स, यानी कि हर 10 में से 7 या 8 दफ़ा ये एक्यूरेट रहती हैं कि तीनों इकट्ठी होंगी। बाइंग ट्रेंड में तीनों इकट्ठी हो गई तो सेल हो जाएगी मार्केट, आपने सेल कर देना है। अगर सेलिंग ट्रेंड में बॉटम में तीनों इकट्ठी हो गई तो बाय हो जाएगा। ये था मूविंग एवरेज से सक्सेसफुली कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड की जाती है रिस्क फ्री।